कुरकुरे मोमोज वाली की सफलता। 20 साल की गरीब कविता अपनी 15 साल की छोटी बहन पायल और सौतीली माँ हिमानी के साथ पानपुर गांव में अपने छोटे से घर में रहती है। हिमानी बड़ी जालिम थी। वो कविता पायल पर बहुत ही जुल्म सितम करती थी। हिमानी के जुल्म से परेशान होकर उसका पति कुछ दिन पहले ही अपने परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। तब से हिमानी रोज अपने हाथों से घर में मोमोज बनाने लगी और कविता पायल रोज वो मोमोज गांव में बेचने जाने लगे। एक दिन सवेरे, एक बात कान खोलकर सुन ले कविता, अगर रोज की तरह आज भी तुम दोनों मोमोज बेचकर नहीं आए तो मैं मार मार कर तुम दोनों की हड्डी पसली तोड़ दूंगी, समझी? चली जाओ और ये सारे मोमोज बेचकर ही घर आना दोनों। जी माँ। दोनों एक बर्तन में कई सारे मोमोज लिए गांव में मोमोज बेचने चले आते हैं। हिमानी रोज कविता पायल को डरा धमका कर उन्हें गांव में मोमोज बेचने भेजती थी और जब कविता पायल सारे मोमोज नहीं बेच पाते थे तो हिमानी उन्हें बड़े बेरहमी से पीटती थी। कविता दीदी, हमारी सौतेली माँ हम पर इतना जुल्म क्यों करती है? अब लोग हमसे मोमोज नहीं खरीदते, इसमें हमारी क्या गलती है? हाँ, क्या करे पायल, अब यही हमारी जिंदगी है। चल अब मोमोज बेचते हैं। मोमोज ले लो, मोमोज 10 रुपए प्लेट, अच्छे वाले ताजी सब्जियों के मोमोज ले लो। दोनों बहनें काफी समय तक गांव में मोमोज लिए घूमती हैं। पायल, हमें शाम तक कैसे भी करके ये सारे मोमोज बेचने होंगे, वरना माँ फिर से हमें मारेगी। तभी एक चोर तेजी से पीछे आकर कविता पायल को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद कविता पायल के सारे मोमोज मिट्टी में मिलकर खराब हो जाते हैं। ये देखकर वो चोर वहां से भाग जाता है। अरे ये क्या हो गया? अरे बाप रे दीदी, हमारे सारे मोमोज तो मिट्टी में मिलकर खराब हो गए। अब तो माँ पक्का हमें जान से मार देंगी। पहल चल, हम दोनों इस गांव से कहीं दूर भाग जाते हैं। रोज रोज तो माँ हम पर जुल्म सितम करती जा रही है, हम कब तक माँ का जुल्म सहते रहेंगे? पर दीदी, हम जाएंगे कहाँ और रहेंगे कहाँ? पायल, ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो हमें ठिकाना मिल ही जाएगा। दोनों बहनें अपनी माँ के जुल्म से परेशान होकर उसी गांव के रेलवे स्टेशन पर आते हैं और एक ट्रेन में बैठकर वहां से चले जाते हैं। रात का समय। इधर हिमानी अपनी बेटियों को गांव में ढूंढ रही थी। कहाँ चली गई ये दोनों? एक बार मिले बस दोनों को ऐसा मजा चखाऊंगी ना, दोनों को मैं कि याद रखेंगी वो। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। तभी दोनों बहनें ट्रेन से एक गांव रोमन गांव स्टेशन पर उतरते हैं। वो स्टेशन काफी बड़ा था। पायल, ये स्टेशन तो काफी बड़ा है, देख यहाँ लोगों की कितनी भीड़ है। अगर हम यहाँ मोमोज बनाकर बेचेंगे तो हमारी बहुत ज्यादा कमाई होगी। पर हम मोमोज बनाएंगे कैसे? हमारे पास तो ना सामान है, ना पैसे और ना ही घर है। पैसों की व्यवस्था हम भीख मांग कर लेते हैं। जब पैसे आएंगे तो हम मोमोज बनाने का सामान और कुछ बर्तन खरीद लेंगे और बाहर कोई जगह देखकर वहां मिट्टी का चूल्हा बनाकर उस पर मोमोज बनाएंगे और यहाँ प्लेटफॉर्म पर लाकर मोमोज बेचेंगे। उसके बाद दोनों बहनें रोज उस रेलवे प्लेटफॉर्म पर सारा दिन लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे और रात को उसी स्टेशन के बाहर बने एक पुराने खंडहर खाली पड़े टूटे घर में सोने लगे। ये सिलसिला करीब 7 से 8 महीनों तक चलता रहा। कविता पायल ने भीख मांग मांग कर काफी सारा पैसा जमा कर लिया था। उन्होंने अपने जमा किए पैसों से कुछ कपड़े और बर्तन भी खरीद लिए थे। एक दिन रात में दोनों बहनें स्टेशन के बाहर उसी खंडहर घर में थे। पायल, हमने मोमोज बनाने का सारा सामान तो ले लिया है और यहाँ मिट्टी का चूल्हा भी बना लिया है। अब हम फटाफट मोमोज बनाना शुरू करते हैं और कल से प्लेटफॉर्म पर मोमोज बेचने जाते हैं। मुझे मोमोज बनाना तो आता ही है। दोनों बहनें उसी खंडहर घर में अपने लाए सामान से मोमोज बनाने लगती हैं। सवेरे का समय। तभी कविता पायल मिट्टी के चूल्हे पर चटनी मोमोज सब बनाकर एक बर्तन में सारे मोमोज, चटनी और केचप रखकर उन्हें रेलवे प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं और वहां सारा दिन प्लेटफॉर्म पर घूम घूम कर मोमोज बेचने लगते हैं। शाम तक उनके थोड़े ही मोमोज बिक पाते हैं। दीदी, हमारे तो केवल 100 रुपए के ही मोमोज बिके। पायल, चिंता मत कर, धीरे धीरे हमारे मोमोज बिकने लगेंगे और हमारी कमाई में बढ़ोतरी होती रहेगी। उसके बाद दोनों बहनें कई दिनों तक स्टेशन पर आकर मोमोज बेचने लगे और उनकी रोज की आमदनी केवल 100 से 50 रुपए के बीच ही होने लगी। एक दिन दोनों बहनें मोमोज लिए स्टेशन पर बैठे थे। तभी पायल की नजर कुछ बच्चों पर पड़ती है जो कुरकुरे और चिप्स के वेफर एक दुकान से खरीद कर खा रहे थे। देखिए दीदी, वो बच्चे उस दुकान से कितने कुरकुरे और चिप्स खरीद कर खा रहे हैं और हमारे मोमोज तो कोई खरीद ही नहीं रहा है। अगर मैं कुरकुरे और चिप्स के मोमोज बनाऊं तो मेरे कुरकुरे मोमोज तो बहुत बिकेंगे
हाँ, ये सही रहेगा। अब मैं कुरकुरे मोमोज ही बनाकर बेचती हूँ। तभी कविता एक दुकान पर आती है और वहां से काफी सारे कुरकुरे के पैकेट खरीद कर लाती है। दीदी, आपने इतने सारे कुरकुरे के पैकेट क्यों खरीद लिए? पायल, अब तो मेरा कमाल देख। दोनों स्टेशन के बाहर अपने खंडहर घर में आते हैं और वहां बचे हुए मोमोज रखकर कुछ पैसों से और मोमोज बनाने का सामान लाते हैं। रात का समय। तभी कविता सारे पैकेट से कुरकुरे एक बर्तन में निकालती है और उन्हें अपने हाथों से पीसने लगती है। दीदी, आप इन कुरकुरों को मसल क्यों रही हो? पायल, अब कल से हम इन कुरकुरों से मोमोज बनाएंगे। उसके बाद कविता मसाला चटनी सब तैयार करके अगले दिन सवेरे उन मोमोज को पिसे हुए कुरकुरों में मिलाकर उन्हें कढ़ाई में तलती है और वो गर्मा गर्म कुरकुरे मोमोज लेकर पायल के साथ रेलवे प्लेटफॉर्म पर आती है। कुरकुरे मोमोज ले लो, नई किस्म के ताजे कुरकुरे मोमोज ले लो, ले लो ले लो, 30 रुपए प्लेट है कुरकुरे मोमोज। तभी ट्रेन में बैठा एक यात्री महेश कहता है, ए लड़की, इधर आ। कविता महेश के पास आती है। जी साहब, बोलिए। एक प्लेट कुरकुरे मोमोज देना। कविता महेश से पैसे लेकर उसे एक प्लेट कुरकुरे मोमोज चटनी और केचप के साथ देती है। महेश वो कुरकुरे मोमोज खाने लगता है। वाह, ये कुरकुरे मोमोज तो बड़े ही स्वादिष्ट है। अरे बेटा, मुझे 3 से 4 प्लेट और देना मोमोज। जी साहब, अभी देती हूँ। कविता पायल फटाफट 4 प्लेट मोमोज लगाने लगते हैं। तभी महेश के बगल में बैठे कुछ यात्री वो भी कविता और पायल से एक एक प्लेट कुरकुरे मोमोज खरीदते जाते हैं। करीब 10 ही मिनट में दोनों बहनों के 150 रुपए के कुरकुरे मोमोज बिक जाते हैं। वाह दीदी, 10 ही मिनट में कितने सारे कुरकुरे मोमोज बिक गए हमारे। उसके बाद दोनों सारा दिन प्लेटफॉर्म पर अपने कुरकुरे मोमोज बेचने लगे। शाम तक दोनों के सारे कुरकुरे मोमोज 800 रुपए के बिक जाते हैं। रात का समय। भगवान जी, बस इसी तरह रोज हमारे कुरकुरे मोमोज बिकते रहे और हमारी कमाई इसी तरह होती रहे। उसके बाद दोनों बहनें रोज रेलवे प्लेटफॉर्म पर आकर अपने कुरकुरे मोमोज बेचने लगे और खूब पैसा कमाने लगे। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर कुरकुरे मोमोज बेचकर कविता पायल ने काफी सारा पैसा जमा कर लिया था। एक दिन सवेरे, पायल, आखिर कब तक हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर मोमोज बेचते रहेंगे? अब हमारे पास 30,000 रुपए तो जमा हो ही गए। अब हम इन पैसों से महंगा इलेक्ट्रिक चूल्हा, कुछ बड़े बर्तन और साथ में बड़ा वाला मोमो स्टीमर खरीद लेते हैं और एक नया ठेला खरीदकर उसी पर कुरकुरे मोमोज बनाकर गांव में बेचते हैं। हाँ दीदी, ये तो बहुत ही बढ़िया उपाय है। तभी कविता पायल पैसे लेकर गांव में आते हैं और एक बड़ा सा ठेला खरीदकर सारा सामान खरीद लेते हैं और अगले दिन से अपने ठेले पर ही कुरकुरे मोमोज बनाकर सारा दिन गांव में अपने ठेले पर कुरकुरे मोमोज बेचने लगे और रात को उसी खंडहर में आकर सोने लगे। धीरे धीरे उनकी कमाई में बढ़ोतरी होती रही और तभी कुछ ही महीनों में वो अपने पैसों से उसी गांव में एक छोटा सा किराए का घर खरीद लेते हैं और उसी में रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद रात में कविता पायल अपने नए घर में बैठकर मोमोज बना रहे थे। दीदी, हमारा ये कारोबार तो गांव में अब पूरी तरह से जम चुका है, तो क्यों ना मैं भी एक दूसरा ठेला खरीद लूं। आप गांव के एक स्थान पर अपने ठेले पर मोमोज बेचना और मैं दूसरे स्थान पर खड़े रहकर अपने ठेले पर मोमोज बेचती हूँ। इससे हमारी और ज्यादा कमाई होगी। हाँ पायल, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। उसके बाद अगले दिन पायल कविता एक और ठेला और कुछ बर्तन खरीद लेते हैं और पायल अब अलग से गांव में दूसरी जगह पर अपने ठेले पर कुरकुरे मोमोज बनाकर बेचने लगी और कविता अपने ठेले पर गांव में अलग स्थान पर कुरकुरे मोमोज बेचने लगी। इसी तरह कुछ ही सालों में दोनों बहनें मोमोज बेचकर इतनी अमीर हो जाती हैं कि वो उसी गांव में अपना एक खुद का घर खरीदकर और एक बड़ी सी आलीशान दुकान खरीदकर उसमें तरह तरह के मोमोज बनाकर बेचने लगे और साथ में अलग अलग तरह के पकवान भी बनाकर बेचने लगे। कविता पायल की दुकान में हर समय काफी सारे ग्राहक आने लगे और दोनों बहनों की रोज की आमदनी हजारों में होने लगी, जिसके बाद कविता पायल खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। जानवी स्कूल यूनिफॉर्म पहने अपने छोटे से घर में खड़ी अपने सर को खुजाए जा रही थी। तभी उसकी माँ कविता कहती है, जानवी, जुएं और काट रही हैं क्या? हाँ माँ, मेरे बालों की ये जुएं तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। कोई बात नहीं बेटा, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम तेरा इलाज करवा देंगे। अच्छा, अब तू स्कूल जा, आज इस नए स्कूल में तेरा पहला दिन है। जानवी स्कूल बैग लिए अपने गांव के एक स्कूल में जाती है। जानवी पहले एक छोटे से स्कूल में पढ़ती थी, पर वहां 10वीं क्लास में टीचर न होने के कारण जानवी के माता पिता ने उसका एडमिशन एक बड़े स्कूल में करवा दिया था।
जानवी क्लास के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और अपने सर को खुजाने लगती है। असल में जानवी को बचपन से ही बार बार बालों में जुए होने की समस्या सता रही थी। सर को खुजाते खुजाते जानवी के सर के सारे बाल बिखर जाते हैं। तभी जानवी क्लास में अंदर आती है। अंदर टीचर रूपाली बच्चों को पढ़ा रही थी। जानवी के बिखरे बालों को देखकर क्लास में बैठे सभी बच्चे हंसने लगते हैं। कौन हो तुम? टीचर जी, मेरा नाम जानवी है। मैं न्यू एडमिशन हूँ। अच्छा अच्छा, पर ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? जाओ पायल के पास जाकर बैठ जाओ। जानवी उसी क्लास की एक लड़की पायल के पास आकर बैठ जाती है और अपने सर को खुजाने लगती है। उतने में पायल को जानवी के सर के बालों में कुछ जुएं दिखाई पड़ती हैं। अरे बाप रे, तेरे सर में तो कितनी सारी जुएं हैं। ए चल उठ मेरे पास से। पायल और जानवी के बीच धक्का मुक्की होने लगती है। पायल, जानवी, ये क्या हो रहा है? टीचर जी, इस जानवी के सर में कितनी सारी जुएं हैं। मुझे नहीं बैठना इसके साथ। तभी जानवी लास्ट बेंच पर आकर बैठ जाती है और अपने सर को खुजाने लगती है। जानवी, सर को खुजाना बंद करो और जो मैं पढ़ा रही हूं उस पर ध्यान दो। पता नहीं इस मुसीबत से कब मुझे छुटकारा मिलेगा। जानवी के लिए नए स्कूल में पहला दिन बड़ा खतरनाक रहा। सर को खुजाता देख क्लास में कोई भी जानवी के पास नहीं जाता। जैसे तैसे एक दिन गुजर जाता है। अगले दिन जानवी स्कूल आती है और अपने सर को खुजाने लगती है। कोमल, लगता है इस नई स्टूडेंट जानवी के सर में बहुत सारी जुएं हैं। देख कैसे पागलों की तरह ही अपने सर को खुजा रही है। चल, इस जानवी को परेशान करते हैं। उस समय क्लास में टीचर नहीं थी। तभी पायल कोमल जानवी के पास आते हैं। ओए जुओं की दुकान, ऐसी कितनी जुएं लेकर आई है तू अपने बालों में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सुन, तुझे इन जुओं से छुटकारा पाना है ना, तो तू अपने बालों में रात को गोंद लगा। 3 दिन के उपयोग में ही तेरे बालों की जुएं खत्म हो जाएंगी। हाँ जानवी, कुछ महीने पहले मेरे बालों में भी कई सारी जुएं आ चुकी थी। तभी मैंने अपने बालों में गोंद लगाना शुरू किया और कुछ ही दिनों में मेरे बालों की जुओं की समस्या दूर हो गई। अगर ऐसा है तो मैं भी अपने बालों में रात को गोंद लगाऊंगी। पायल कोमल अपनी बेंच पर आकर बैठ जाते हैं। अरे पायल, अच्छा बेवकूफ बनाया हमने इस जानवी को। अब गोंद लगाने से इसके सारे बाल खराब हो जाएंगे। शाम का समय। घर जाते समय जानवी एक दुकान से गोंद खरीदकर अपने घर आती है और रात को सोते समय अपने बालों में गोंद लगाती है। करीब 3 रात तक जानवी अपने बालों को वो गोंद लगाती रही। 3 दिन बाद जानवी के सर के बालों की जुएं तो नहीं गई, उल्टा जानवी के बाल गोंद लगाने की वजह से काफी झड़ने लगे थे और उसके बाल भी खराब हो चुके थे। ये क्या हो गया मेरे बालों को? ये इतने झड़ कैसे रहे हैं? और ये तो कितने खराब भी हो गए। अगले दिन जानवी स्कूल आती है और पायल कोमल को सारी बात बताती है। अरे जानवी, तू पागल है क्या? अरे वो गोंद को डायरेक्ट नहीं लगाते बालों में, उसे गर्म करके तेल में मिलाकर लगाते हैं। अब तूने सीधे गोंद ही लगा लिया बालों में, तो तेरे बाल खराब क्यों नहीं होंगे? क्या? पर तुमने कहाँ बोला था तेल में मिलाकर लगाना? तूने पूछा ही नहीं हमसे। हमें लगा तुझे उसकी तरकीब पता होगी। एक तो ये जुएं चैन से जीने नहीं दे रही, ऊपर से गोंद से सारे बाल खराब हो गए मेरे। जानवी लगातार जुओं के काटने से अपने सर को खुजाए जा रही थी। शाम का समय। पायल, हमने इस जानवी के बाल आधे तो खराब कर दिए, अब बाकी भी करते हैं। तभी पायल कोमल जानवी के पास आकर उसे एक हेयर ड्रायर मशीन देते हैं। जानवी, इस मशीन से तू रात भर अपने बालों को हवा देती रह। इसकी गर्म भाप से तेरी सारी जुएं मर जाएंगी। अब जानवी को तो बस अपने बालों की जुओं से छुटकारा पाना था, इसीलिए वो कोमल पायल से मशीन लेकर घर आती है और रात भर अपने बालों को उस हेयर ड्राई मशीन से हवा देने लगती है। रात भर लगातार गर्म हवा से जानवी के बाल हल्के जलने की वजह से कम हो जाते हैं और उसके बाल और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। इसी तरह पायल कोमल दिन प्रतिदिन जानवी को तरह तरह के नुस्खे बताकर उसके बालों को खराब करते रहे। कई महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। जानवी के सर के बाल अब बहुत कम हो चुके थे और खराब भी, पर उसके बालों की जुएं अब तक नहीं गई थी। एक दिन पायल क्लास में बैठी अपने सर को खुजा रही थी। तभी टीचर पायल से कहती है, जानवी, तुम्हारा ध्यान किधर है और तुम्हारे बाल इतने गंदे और छोटे कैसे हो गए? टीचर जी, वो मेरे बालों में जुएं हैं, उसी की वजह से मुझे खुजली आ रही है। तो रोज ऑयल लगाया करो बालों में, जुएं नहीं आएंगी। सुनो बच्चों, 4 दिन बाद तुम्हारी बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है, तो मन लगाकर पढ़ाई करो। पायल, अब वो समय आ गया इस जानवी को परीक्षा में फेल करवाने का। करीब 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सारे बच्चे मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे और इधर जानवी जुओं को लेकर परेशान थी। सवेरे का समय।
तभी कोमल पायल एक डिब्बे के अंदर पानी में कई सारे फेविक्विक, चिप्पू गम और च्युइंगम को पीस कर डालते हैं। चल पायल, अब ये आखिरी नुस्खा हम जानवी को देते हैं। उसके बाद जानवी के सर पर न रहेंगे बाल, न बचेगी बांसुरी। दोनों वो डिब्बा लेकर जानवी के पास आते हैं और उसे देते हैं। जानवी, देख, ये मेरी दादी ने मुझे दिया है। इससे बालों की सारी जुएं मर जाती हैं। तू अभी स्कूल के बाथरूम में जाकर इसे अपने बालों में लगा ले। शाम तक तेरी बालों की सारी जुएं मर जाएंगी। जानवी वो डिब्बा लेकर बाथरूम में आती है और फटाफट अपने बालों पर वो सब लगाकर क्लास में बैठ जाती है। दोपहर का समय, तभी जानवी के बाल फेविक्विक और चिप्पू गम से एकदम कड़क हो जाते हैं। अरे जानवी, तेरे बाल तो लकड़ी की तरह कड़क और खड़े हो चुके हैं। जानवी के बाल कड़क होने से खड़े हो चुके थे। तभी टीचर क्लास में आती है। जानवी बेटा, ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? तभी जानवी रोते रोते अपने बालों में जुए की बात और कोमल पायल के हर नुस्खे की सारी बात टीचर को बताती है। ऐसे डेंजर नुस्खे की बात सुनकर टीचर के होश उड़ जाते हैं। क्या? पायल, कोमल, तुम्हें पता है ये कितने खतरनाक होते हैं? अभी क्या दिया था तुमने जानवी को बालों में लगाने के लिए? सच सच बताओ। तभी कोमल पायल रोते रोते टीचर को फेविक्विक, चिप्पू गम और सबकी बात बता देते हैं। हमें माफ कर दीजिए टीचर जी, हम इस जानवी को स्कूल से निकालना चाहते थे, इसीलिए हमने इसके साथ ऐसा किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए। यहाँ बेचारी जानवी जुओं से परेशान है और तुम उसकी तकलीफ के साथ ऐसा घिनौना मजाक कर रहे थे। किसी की तकलीफ को अगर हम कम नहीं कर सकते ना, तो उसे बढ़ाना भी नहीं चाहिए। देखो तुम्हारी हरकत से जानवी के बालों का क्या हाल हो गया है। अब कल मैं परीक्षा कैसे दे पाऊंगी? कोमल पायल, चलो अभी प्रिंसिपल सर के ऑफिस। आज मैं तुम्हें इस स्कूल से निकाल कर ही रहूंगी। हमें माफ कर दीजिए टीचर जी, हमें स्कूल से मत निकालिए, वरना हमारे माता पिता हमें घर से निकाल देंगे। हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तभी जानवी टीचर दोनों को माफ कर देती हैं और जानवी को एक बालों के डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ले आती है, जहां शाम तक बड़ी मुश्किल से जानवी के बाल तो ठीक हो जाते हैं, पर उसके बालों की जुएं अभी भी थी। जानवी बेटा, कल से जब भी तुम परीक्षा देने जाओगी तो पहले ये मेडिसिन खा लेना। उसके बाद ये ऑयल थोड़ा अपने बालों पर लगा लेना। परीक्षा के समय तुम्हें बालों में खुजली होने की समस्या नहीं होगी और तुम अपनी परीक्षा आराम से दे पाओगी। उसके बाद 20 दिन लगातार इलाज करने पर तुम्हारे बालों के जुओं की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगले दिन जानवी मेडिसिन और ऑयल लगाकर परीक्षा देने चली जाती है। उस समय तक उसके सिर में खुजली नहीं आती और जानवी रोज रोज परीक्षा सही से देने लगी और करीब 20 दिन के इलाज के बाद उसकी जुओं की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई।